आज के समय में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय और वाद विवाद का विषय रहा है कि स्त्रियों का पास्टर या सेवकों के रूप में कार्य करना या पाया जाना। परिणाम स्वरूप यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इस विषय को पुरुष बनाम के रूप में ना देखें। बहुत सारे ऐसे मसीही हैं जो यह मानते हैं कि स्त्रियों का पास्टरों या प्रचारकों के रूप में काम करना सही नहीं है, और बहुत सारे ऐसे मसीही भी हैं जो यह मानते हैं कि स्त्रियों का पासबानों के रूप में, प्रचारकों के रूप में कार्य करना सही है। परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बाइबिल इस विषय में क्या कहती है और क्या प्रकाश डालती है। क्या वास्तव में बाइबिल इस विषय में प्रतिबंध लगाती है कि स्त्रियां परमेश्वर की सेवकाई नहीं कर सकती या पास्टर प्रचारक नहीं बन सकते? आइए आज की इस वीडियो में इस बात को हम देखेंगे और जानेंगे। इस विषय में वाद विवाद का सबसे बड़ा जो संदर्भ है वह पाया जाता है पहला तीमुथियुस अध्याय 2 का 11-12 में, जहाँ पर पौलुस इस प्रकार से लिखता है कि स्त्रियों को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। मैं कहता हूँ कि स्त्रियाँ न उपदेश करे और न पुरुष पर आज्ञा चलाए, परंतु चुपचाप रहे। और आगे पौलुस जो है इसके कारण को भी व्यक्त करता है कि स्त्रियां पहले बहकाई गई, न कि पुरुष। जो लोग या जो मसीही स्त्रियों या महिलाओं के सेवा करने या पास्टर प्रचारक होने के विषय में आपत्ति प्रकट करते हैं, वे इस वचन को कोट करते हैं या इसका हवाला देते हैं। परंतु यदि हम संपूर्ण बाइबिल को देखें तो ज्ञात होता है कि बाइबिल जो है स्वयं इस बात की सहमति देती है कि स्त्रियां एवं महिलाएं जो है परमेश्वर की सेवकाई कर सकती हैं, और स्त्रियां और पुरुष दोनों परमेश्वर की दृष्टि में समान दर्जे में हैं। यहाँ पर पौलुस जिस विषय में स्त्रियों को चुप रहने के लिए कहता है, सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये सिर्फ पति और पत्नी को आज्ञा देता है, न कि संपूर्ण कलीसिया को। क्योंकि ठीक इसी रीति से पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय उसके 34-35 आयत में भी यही बात कही गई है। यहाँ पर पौलुस स्त्रियों को चुप रहने के विषय में इसलिए कहता है क्योंकि यदि हम कलीसिया के बैकग्राउंड को या इतिहास को पढ़ें तो ज्ञात होता है कि स्त्रियों एवं महिलाओं के द्वारा कलीसिया में बहुत सारे व्यवधान होते थे। इसके साथ ही साथ हम जानते हैं कि स्वाभाविक रूप से वे बातूनी होते हैं और वे कलीसियाई सभा में कभी भी कुछ भी बोल देते थे, पूछ देते थे। इस वजह से पौलुस ने उनको मना किया। बाइबिल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का वरदान और बुलाहट अटल है। यदि बुलाने वाला और नियुक्त करने वाला और भेजने वाला स्वयं परमेश्वर है तो इस पर हम कोई भी आपत्ति प्रकट नहीं कर सकते अथवा उनका न्याय नहीं कर सकते। नए नियम से लेकर के पुराने नियम में संपूर्ण बाइबिल में हम बहुत सारे उदाहरण देखते हैं जिनमें बहुत सारी स्त्रियों ने परमेश्वर की सेवकाई में योगदान दिया। जैसे कि पुराने नियम में मरियम है, दबोरा है, हुल्दा है और भी बहुत सारी स्त्रियां हैं। इसके साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी स्त्रियां हैं जिनको परमेश्वर ने महान कामों के लिए चुना, जैसे कि रानी एस्तेर है, जैसे कि रूथ है, जैसे कि राहाब वेश्या है इत्यादि। इसी रीति से हम नए नियम में भी देखते हैं अक्विला और प्रिस्किल्ला और फीबे जैसी स्त्रियों को। बाइबिल बताती है कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। अतः जब परमेश्वर पुरुषों को खड़ा कर सकता है, तैयार कर सकता है, बुला सकता है और इस्तेमाल कर सकता है, तो वह स्त्रियों को भी कर सकता है। तो हम क्यों भेद करें या फिर हम क्यों पक्षपात करें? क्या सिर्फ इसलिए कि वे स्त्रियां हैं? जी नहीं। परमेश्वर की दृष्टि में दोनों समान हैं और महत्वपूर्ण है, और परमेश्वर किसी से भी अपना कार्य करा सकता है। इसके साथ ही साथ हम वर्तमान समय में भी देख सकते हैं बहुत सारी स्त्रियां एवं महिलाएं परमेश्वर की सेवकाई में समर्पित है और उनके द्वारा बहुतेरे लोग जीवन पा रहे हैं, आशीषित हो रहे हैं। अतः हम यह नहीं कह सकते कि स्त्रियां एवं महिलाएं परमेश्वर की सेवकाई में योगदान नहीं दे सकती या नहीं कर सकती। बाइबिल इस बात को बताती है कि जिस प्रकार से स्त्री के द्वारा पाप आया, उसी रीति से स्त्री के द्वारा ही जीवन भी आया। जी हाँ, परमेश्वर इस धरती पर आने के लिए और मानव जाति को उद्धार करने के लिए एक स्त्री को ही चुना। जब सांसारिक और भौतिक जीवन के हर क्षेत्र में स्त्रियों एवं पुरुषों का बराबर योगदान है, जैसे कि मेडिकल के क्षेत्र में स्त्रियां और पुरुष दोनों पाए जाते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भी स्त्रियां और पुरुष दोनों पाए जाते हैं,
सेना के क्षेत्र में भी स्त्रियां और पुरुष दोनों पाए जाते हैं। सभी क्षेत्र में दोनों वर्ग के लोग पाए जाते हैं। तो आत्मिक जीवन में भी दोनों वर्ग के लोग पाए जा सकते हैं।